विधानसभा चुनाव अब पूरे सवाब पर है और यूपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। गोरखपुर में है, रोड शो चल रहा है। अखिलेश जी, बहुत लंबी चुनाव यात्रा हो गई, क्या संभावनाएं हैं? मुझे दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे क्षेत्रों के विकास से जलन करते हैं, दूसरे क्षेत्रों के विकास को नफरत करते हैं। कम से कम लखनऊ में रह करके अगर वो विकास देख लेते तो शायद गोरखपुर में भी कुछ झलक विकास की दिखती। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा हो, पहली घोषणा की हो झांसी में जाकर के कि हम गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, यहाँ लोगों को नाव में चलना पड़ा, महीनों में पानी में डूबे रहे, लोग तैर के निकलते रहे। तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अपने घर में काम नहीं किया। और इसलिए मैं कहता हूँ, जो परिवार वाले हैं वो समझते हैं कि परिवार जो घरों में रहते हैं उनको क्या तकलीफ होती है। कम से कम सड़क बनाई होती, सीवरेज सिस्टम दिया होता, कूड़ा हट गया होता, ट्रैफिक का इंतज़ाम होता। समाजवादियों ने दिया एम्स, ज़मीन, ये तो बनाना नहीं चाहते थे। मुझे याद है एम्स के लिए ज़मीन पहले कहीं और थी, जब इन्हीं के लोगों ने PIL हाई कोर्ट में कर दी तो मुझे मजबूरी में यहाँ की सबसे कीमती ज़मीन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो एम्स को दी। 500 बेड जो सुपर स्पेशलिटी बच्चों का बना वो आज तक नहीं पूरा कर पाए। और ये मुख्यमंत्री वो हैं जिनकी सरकार में सबसे पहले बच्चों की जान गई थी बिना ऑक्सीजन के। वो आदत पड़ी थी उन्हें, इसीलिए कोरोना में भी किसी को ऑक्सीजन नहीं दी। न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर कोई जिम्मेदार था सांसों के लिए ऑक्सीजन देने के लिए तो ये मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने लोगों की ऑक्सीजन छीन ली और लोगों की जान चली गई। इस बार जनता इन्हें सबक सिखाएगी। योगी के खिलाफ बीजेपी, आपका समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है? हाँ, बहुत मजबूत है। और कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पूरी पार्टी, यहाँ की जनता, सभापति शुक्ला, हाँ सभापति शुक्ला तो है ही हमारी पार्टी की प्रत्याशी, लेकिन इसके साथ साथ गोरखपुर की जनता लड़ रही है। सोचो मुख्यमंत्री जी किस धुएं में रहे जो इन्होंने गोरखपुर का विकास नहीं किया। अरे कम से कम गोरखपुर का तो विकास करते थे। तुम सैफई से जलते थे, इटावा से जलते थे, तुम विकास से नफरत करते थे। अरे गोरखपुर को तो कुछ काम कर देते। अब जब जनता के सामने जाओगे तब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने इटावा क्यों नहीं बनाया, सैफई क्यों नहीं बनाया, लखनऊ क्यों नहीं बनाया। और मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी को याद करिए, विधान परिषद में जब मैंने भाषण दिया था तब भी मैंने याद दिलाया था कि आज काम शुरू कर दोगे तो कुछ काम कर पाओगे। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री जी 5 साल क्या सोते रहे। इतनी बार गोरखपुर में आए लेकिन गोरखपुर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपके लिए रोज आपकी पार्टी के लिए तमाम बीजेपी वाले नए नए आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं बाहुबलियों के साथ है, गुंडों के साथ है, माफिया के साथ, अब कहते हैं दंगेज की पार्टी है। नहीं, मैं ये कहता हूँ बीजेपी के लोग जो हमें माफिया गुंडे कहते हैं वो सुबह सुबह अपने घर पर उठ करके आईना देखें। आईने में जब देखेंगे तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। गोरखपुर और पूर्वांचल में अब 100 सीटों का चुनाव बचा है, क्या संभावना है समाज में? मैं आपसे कहता हूँ पूर्वांचल की जनता जागरूक है, पूर्वांचल की जनता समझदार है। उन्होंने गरीबी, तकलीफ और परेशानी का सामना किया है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही नहीं, पूरा सफाया होगा। आपने देखा होगा इनके प्रत्याशी तेल मालिश के लिए निकल पड़े हैं। ये अगर चंपी भी करवाएंगे तब भी जनता वोट नहीं देगी। इनके लोग उठक बैठक लगा रहे हैं। अगर 700 बार भी इनके प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे तब भी जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार अगर सरकार में आए तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। अगर कानून व्यवस्था के लिए एक्सपर्ट या ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था को ठीक करने में मदद करना चाहेंगे उन्हें मैं सरकार के साथ जोड़ करके सरकार को समय समय पे उनसे सलाह लेकर के कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। और फिर ये कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं वो खुद ही मुकदमों में फंसे रहे, दंगों के मुकदमे में फंसे रहे। आज वही लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब योगी और मोदी के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अब सीधा चुनाव, ये तो अच्छा है
क्योंकि जनता इन्हीं से पूछेगी। ये जो डबल इंजन लिए घूम रहे हैं, इस बार जनता इनकी झूठ की पटरी को उखाड़ फेंक देगी। थैंक यू अखिलेश जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो गोरखपुर में अखिलेश जी का रोड शो चल रहा है। वो इतना लंबा प्रचार अभियान चलाने के बाद भी ऊर्जा से लबरेज हैं और रात के 9 बजे भी उनका कार्यक्रम जारी है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। कैमरामैन शिवम के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, गोरखपुर।